हेलो स्टूडेंट। तो हमने लास्ट टाइम आपके पास इस पांचवें चैप्टर में पढ़ा आपके पास डिफरेंशियबिलिटी और उसके कुछ डिफरेंशिएशन में जो हमने कंपोजिट फंक्शंस पढ़े थे, यानी संयोजित फलन या संयुक्त फलन कहें, उनको आउटक्लच करने के लिए विधि पढ़ी हमने आपके पास चेन रूल यानी श्रृंखला नियम। तो श्रृंखला नियम पे आधारित आपके पास एक्सरसाइज है 5.2। बाकी जो बेसिक फॉर्मूले हमने 11 में पढ़े उसी का यूज़ करेंगे। आपके पास मल्टीप्लाई में तो मल्टीप्लाई का रूल, डिवीजन में तो डिवीजन का रूल। बस आपको ध्यान देना है कि जब भी हम ना कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो जिन जिन फंक्शन का वो कंपोजिट फंक्शन होगा उन सभी का क्या होने वाला है, डेरिवेटिव होने वाला है जब पास। तो एक्सरसाइज के दौरान हम आपके पास क्वेश्चन पहले मैं ना सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से भी करूँगा और डायरेक्ट मेथड से भी करूँगा। बाकी हम उसके बाद जब हम दो चार क्वेश्चन कर चुके होंगे तो हम डायरेक्ट मेथड से करने वाला है आपके पास। ठीक, तो देखिए एक बार। तो पहला फंक्शन जो क्वेश्चन आपके पास है उसके कुछ पार्ट्स आपके पास हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपके पास करना क्या है कि दिए हुए जो फंक्शन होंगे, नीचे जितने भी फंक्शन होंगे उनका क्या करना है, एक्स के सापेक्ष ये अवकलज ज्ञात करना। तो पहला फंक्शन ये है साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है। तो मैं इसको दोनों मेथड से बताऊंगा, एक को सब्स्टिट्यूशन से भी और बस। ठीक, तो देखो एक बार, मुझे मालूम है यहाँ पर मेन फंक्शन साइन है और आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो देखो एक बार जैसा जब मैं सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ तो जो फंक्शन है मैं उसको स्टैंडर्ड रूप में लिखा वाई बराबर हमारे पास है साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये हमको प्राप्त है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसका अवकलज ज्ञात करना है, मतलब एक्स के साथ, मतलब मुझे डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है। ये भी एक्स पर आधारित है, पर साइन में एक्स का एक फंक्शन के रूप में रखा है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने जो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था, पहले मैंने इसको किसी एक्स से हटाकर किसी तीसरे चर पर आधारित करा दिया। मैंने कहा पुट एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इक्वल टू, ये अंदर जो सब फंक्शन के रूप में रखा साइन के साथ, वो उसको मैंने रख दिया टी। तो आपके पास y बराबर हो जाएगा साइन टी। तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। तो अब क्योंकि अभी तक y x पर आधारित था, अब y क्या हो गया, t पर आधारित हो गया है। तो मैं अब इसका डेरिवेटिव निकालूंगा इस y का, किसके रिस्पेक्ट में, जिस पर वो आश्रित है। और आश्रित किस पर है, आश्रित आपके पास वो है t पर आश्रित है। तो t पर आधारित आपके पास है, तो मैं इसका अवकलज करूंगा t के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। तो टी के सापेक्ष का अवकलज करें तो ये हो जाएगा, इधर तो हो जाएगा सिंपली डी वाई बाई डी टी। और मुझे टी के सापेक्ष अवकलज करना था साइन टी का। तो मुझे मालूम है कि साइन जैसे एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष होता है कॉस एक्स, वैसे इसका हो जाएगा कॉस टी। तो मुझे ये प्राप्त हो। इसके अतिरिक्त जो सब्स्टिट्यूशन क्या है उसको भी देखना ऊपर। हमको मालूम है टी बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यानी कुल मिला के जैसे y अभी तक साइन पर आश्रित था, वैसे टी किस पर आश्रित हो गया, x पर। तो इसका मैं अवकलज दोबारा करूंगा। मैंने कहा टी x पर आश्रित है तो अवकलज किया जाएगा x के सापेक्ष, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि टी x पर आधारित तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू, अवकलज करेंगे x के सापेक्ष तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो देखिए आपके पास जैसे मैं इसका अवकलज ज्ञात करूँगा तो क्या क्या प्राप्त होता है आपके पास। तो मुझे अवकलज ज्ञात करना था इसका, तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव का मैं लिख देता हूँ, यानी मुझे अवकलज करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस अवकलज करना होगा एक्स के सापेक्ष फाइव का। अब क्योंकि फाइव जो है कॉन्स्टेंट हो जाएगा जीरो, तो मुझे डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू प्राप्त होगा। देखो जब मैं एक्स स्क्वायर करूँगा तो टू आ जाएगा आगे, और एक्स की पावर एक कम हो जाएगी तो टू एक्स प्लस, और फाइव कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का अवकलज जब एक्स के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो मुझे मिला टू एक्स। तो मुझे डी टी बाई डी एक्स प्राप्त हो गया। तो मुझे निकालना था y का अवकलज x के सापेक्ष। तो ये कैसे निकाला जाएगा, डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी आपके पास प्राप्त हुआ था कॉस टी, और डी टी बाई डी एक्स प्राप्त हुआ है टू एक्स। अब t का मान, क्योंकि ये कह रहा है कि y का अवकलज x के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, पर यहाँ पर t आ रहा है, तो हम क्या करें, t का मान वापस कर देंगे तो ये हो जाएगा टू एक्स ऐसे इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो ये है डी वाई बाई डी एक्स, उस फंक्शन, ये जो आपके पास फंक्शन दिया होता साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, उसका अवकलज। तो ये तो आपके पास है वो जो आपके पास संयोजित फलन के रूप में लिखने वाला जो मेथड ना, उसके अनुसार। ठीक, अब जो सेकंड मेथड होगा उसके अनुसार देखो क्या होगा, और हम लिख सकते हैं और के रूप में। देखिए जो दिया हुआ फंक्शन उसको मैंने लिख दिया, आपके पास था y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव। तो मैं जब इसका अवकलज करूंगा x के सापेक्ष विद रिस्पेक्ट टू x, तो चेन रूल कहता है जब इसका अवकलज किया जाएगा
तो x के सापेक्ष जब अवकलज करूँ तो ये था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो सबसे पहले जो इसमें मेन फंक्शन है साइन, तो साइन का अवकलज करें तो क्या प्राप्त होगा, ये हो जाएगा कॉस। और भाई साइन हो चाहे कॉस हो, जब तक उसके साथ कोण नहीं आएगा तो वो आपके पास पूर्ण नहीं होगा। तो यानी कि साइन का हो जाएगा कॉस और कोण के रूप में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5। पर मुझे मालूम है ये जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 ये संयोजित फलन है साइन एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, इन दोनों का आपके पास है। तो जो चेन रूल कहता है वो कहता है कि आपके पास संयोजित फलनों का अवकलज तब तक करते जाना है जब तक वो जिन फलनों का वो संयोजन है ना उनका अवकलज पूर्णता ना हो जाए। जैसे यहाँ पर साइन का तो कर दिया, पर किसका छूट गया, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो ये हो जाएगा यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5 का भी अवकलज करना, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का मैंने अभी यहीं ऊपर में क्या होगा, कितना रखा, 2x इंटू 2x। तो ये देखिए आपके पास इसमें भी dy बाई डी एक्स का मान वही प्राप्त हो रहा है जो मुझे ऊपर सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से है। तो अब जब हम आपके पास कई बार इसको हम पता लगा लेंगे कि भाई ये 2 फंक्शनों से मिलके बना है या 3 फंक्शनों से मिलके बना है, तो सब्स्टिट्यूशन वाला जो मेथड है वो थोड़ा लॉन्ग पड़ता है, पर ये जो मेथड है डायरेक्ट आपके पास हो जाता है। तो इसके द्वारा जब हम प्रैक्टिस कर चुके हो ना कई बार, तो हमको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि भाई पहले किस फंक्शन का अवकलज करना है, किसका उसके बाद पश्चात उसके बाद करना है। जैसे यहाँ पर मेन पहले साइन था तो साइन का अवकलज किया तो कॉस, और फिर उसके अंतर्गत जो सब फंक्शन के रूप में वो है एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो चेन रूल कहता है कि आपके पास संयोजित फलन जिन जिन फलनों का संयोजन है उन सभी फलनों का क्या होने वाला है, अवकलज होने वाला है। तो मैंने यहाँ पर पहले साइन का किया और फिर जिसके अंदर कोण के रूप में एक्स स्क्वायर प्लस 5 था उसका भी अवकलज किया तो कितना है, 2x प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो ये है आपके पास इसका एक्सरसाइज 5.2 जो एनसीईआरटी की बुक है उसका पहला क्वेश्चन आपके पास। ठीक, अब मैं आपको बताना क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके पास जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें देखिए y बराबर कॉस और कोण के रूप में एक सब फंक्शन आया हुआ है साइन x। अगर मैं इसको चाहे तो ऐसे भी लिखता हूँ, ये आपके पास कॉस के साथ एक फंक्शन आपके पास x का है, तो मैंने कह दिया आपके पास वो gx है, ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास gx, तो मैंने पुट कर दिया, पुट t इक्वल टू जी एक्स लिखो या आपके पास साइन एक्स लिखो, बात एक ही आपके पास है। मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये आपके पास y इक्वल टू जाए केवल कॉस टी। अब कॉस टी प्राप्त हुआ तो इसका अवकलज, क्योंकि ये t पर आश्रित हो गया तो मैं अवकलज ज्ञात करूंगा बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो x के सापेक्ष जिसका अवकलज कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों पक्षों में, तो हो जाएगा dy, सॉरी x नहीं, क्योंकि y t पर आश्रित तो t के सापेक्ष, भले ही आपको बाद में अवकलज, क्योंकि उसने कहा है कि इस फंक्शन का अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष, पर हमको यानी मुझे निकालना है dy बाई डी एक्स ही कैलकुलेट करना है, और हम वही निकालेंगे बाद में। पर जब मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो y किस पर आश्रित हो गया, t, तो मैं इसका t के सापेक्ष अवकलज कर रहा हूँ, तो ये हो रहा है डी बाई डी टी ऑफ क्या, कॉस टी। अब मुझे मालूम है कॉस का अवकलज क्या होता है, माइनस साइन, तो ये जगह माइनस साइन और साथ में टी, तो इस प्रकार से है। तो ये आपके पास प्राप्त हुआ y का। इसके अतिरिक्त जो मैंने सब्स्टिट्यूशन किया वो था आपके पास t इक्वल टू साइन एक्स। साइन एक्स के स्थान पर क्या रख दिया, t रख दिया आपके पास। ठीक, तो अब ये t किस पर आश्रित है, x पर, तो मैं अवकलज ज्ञात करूंगा इसका अवकलज, क्योंकि t किस पर आश्रित है, x पर, तो जिस पर आश्रित है उसी के सापेक्ष, तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। अब साइन का अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष, तो मुझे मालूम है साइन का अवकलज क्या होता है, कॉस x। तो जो आपको कैलकुलेट करना था वो क्या होगा, देन अगर मुझे निकालना था इस y का अवकलज x के सापेक्ष, क्योंकि प्रश्न ही वो है कि दिए हुए फंक्शन जो कि x पर आश्रित हैं उनका अवकलज x के सापेक्ष निकालना, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अगर आपको निकालना है तो निकालने का तरीका होगा डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। देखो तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो आपने निकाल रखा है डी वाई बाई डी टी था माइनस साइन टी और डी टी बाई डी एक्स था कॉस एक्स। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ये y का अवकलज x के सापेक्ष यहाँ पर t का पद है, तो t के पद को वापस कर देंगे, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्राप्त हो रहा है माइनस साइन, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये आपके पास प्राप्त हो रहा है अवकलज।
तो ये आपके पास जो मैंने आपको मेथड बताया ये क्या है, वो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड है जिसमें हम चेन रूल अप्लाई करते हुए बस कर रहे हैं बस, ठीक है। तो हमने पहले देखा कि किन दो फलनों का संयोजन था, जो आपने सब्स्टिट्यूट किया, एक उसका और जो आपके पास उसके पश्चात होता है कॉस टी ना, तो एक तो कॉस एक्स है और एक दूसरा मतलब कॉस टी और एक साइन एक्स, इन दो साइन और कॉस का जो संयोजन किया गया तो आपके पास इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है कॉस ऑफ साइन एक्स। तो ये आपके पास उसका अवकलज आ गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये था जब सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड से कर रहे हैं। अब मैं जो बताऊंगा आपके पास क्या है, डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड का ही यूज़ हम आगे करने वाले हैं। अब डायरेक्ट मैंने यहीं तक आपको बता रहा हूँ कि सब्स्टिट्यूशन वाला, बाकी मैं अब डायरेक्ट मेथड से ही करने वाला हूँ सारे क्वेश्चन आपके पास, ठीक। अब इसी क्वेश्चन को जरा डायरेक्ट से देखो आपके पास, y बराबर है कॉस और उसके साथ सब फंक्शन के रूप में कोण के रूप में क्या आ रखा है, एक फंक्शन आ रखा है वो है साइन एक्स। तो हम जब इसका अवकलज कर रहे हैं x के सापेक्ष, देखो क्या होगा, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, मुझे अवकलज करना था कॉस साइन एक्स का। अब थोड़ा ध्यान देना, मेन यहाँ पर कॉस है और उसके अंदर कोण के रूप में साइन है, तो पहले हम मेन कॉस का करेंगे। तो कॉस का अवकलज होता है, कॉस एक्स का होता था माइनस साइन एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन, पर एक्स के कोण के स्थान पर कितना था, साइन एक्स। पर चेन रूल कहता है कि आपको अवकलज का काम तब तक जारी रखना है जब तक सभी फंक्शनों का जो संयोजित फलन है ना उनका अवकलन है। मैंने कॉस का तो कर दिया, पर उसके अंदर एक संयोजित फलन कौन था, साइन एक्स, जो कोण के रूप में साइन एक्स है, इसका भी हम क्या करेंगे अब अवकलज करेंगे। तो चेन रूल कहता है कि जिन फंक्शनों का वो संयोजन है उन सभी का अवकलज होना चाहिए। तो आपके पास देखो, मैंने पहले कॉस का किया, कोण के रूप में साइन एक्स आ गया, फिर अंदर जो कोण के रूप में साइन एक्स जो सब फंक्शन है इसका भी अवकलज होने वाला। तो ये पास साइन का करेंगे तो आपको मालूम कितना होता है साइन का, जो हो जाएगा माइनस साइन का हो गया कॉस, तो मैंने कॉस एक्स आगे लिख दिया, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। तो ये हो गया इस फंक्शन का अवकलज। तो सिंपल ही है, आपके पास अंतर कुछ नहीं आ रहा है, बस इस डायरेक्ट मेथड से क्या हो जा रहा है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ी छोटी हो जा रही है, क्योंकि वहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन से उसको पहले टी पर आश्रित और फिर टी का भी अवकलज करें एक्स के सापेक्ष, तो वो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स करना पड़ रहा था, जबकि यहाँ पर डायरेक्ट मेथड से हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं आपके पास, ठीक। तो सिंपल सा आपके पास है, अब हम डायरेक्ट मेथड से सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, इजीली हम आपके पास इसका यूज़ करते हुए हम कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक। तो देखिए आगे के जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ सब डायरेक्ट मेथड से बताऊँगा, ठीक। अभी एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है। अब इसमें अगर आप इस पर गौर करो तो y बराबर जो फंक्शन मिला हो ना किस रूप में है, पी एक्स अपॉन क्यू एक्स के रूप में, मतलब ये रैशनल फंक्शन है, या मैं कहूं तो आपके पास क्या है, ये डिवीजन के रूप में आ रखा है। तो अब मुझे करना क्या है, इस फंक्शन y का अवकलज ज्ञात करना है x के सापेक्ष। तो जब मैं अवकलज ज्ञात करूंगा तो देखो क्या होगा, जब मैं दोनों पक्षों में अवकलज कर रहा हूं x के सापेक्ष, तो हो जाएगा यहाँ तो डी वाई बाई डी एक्स, और जब इसका अवकलज करने के लिए कहा जाएगा आपको साइन ए एक्स प्लस बी अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी, जब इसका अवकलज करने के लिए ना, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों क्या है, परमेय फलन, ये परमेय फलन के रूप में ये ऊपर पी एक्स और नीचे क्यू एक्स है ना, या सिंपली ये दो फंक्शन क्या आपस में डिवीजन में एफ एक्स अपॉन जी एक्स। तो मैंने आपको डिवीजन रूल लिखाया है, देखो आपके पास आपको लिखाया गया है डिवीजन रूल, एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में जब भी फंक्शन होता है तो इसका अवकलज होता है जी एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यानी जो अंश के रूप में फलन है उसका अवकलज माइनस फिर अंश वाला फंक्शन ऐसे ही, और डिनोमिनेटर यानी जो हर होगा उसका अवकलज अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला था, इस फॉर्मूले को मैं अप्लाई यहाँ करने वाला। देखो पास ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जब मैं इसमें लिखूंगा तो आपको तो जी एक्स, इसमें जी एक्स क्या है ये, यानी कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू किसका डेरिवेटिव, ऊपर वाले का मतलब साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, बीच में क्या आएगा माइनस, फिर क्या है एफ एक्स तो आपको मिला होता साइन ए एक्स प्लस बी, और इंटू में अवकलज किसका आएगा, डिनोमिनेटर मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी का। तो ये आपके पास कुछ ऐसा प्राप्त हो रहा है, होल अपॉन डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, तो हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर।
तो देख लीजिए अब इसका अवकलज करते हैं। अब अवकलज ध्यान देना, ये तो अब ये दो फलन जो थे डिवीजन में है, तो मैंने डिवीजन का रूल लगाना है अवकलज के दौरान भाई, क्योंकि एफ एक्स अपॉन जी एक्स के रूप में दो फंक्शन है, तो पहले अवकलज तो तब होगा जब यहाँ पर आपके पास, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसमें और इसमें अवकलज होना है, इन दोनों में जब अवकलज करें तब चेन रूल लगने वाला। पर वर्णन तो क्या ये भाग में है, तो पहले भाग वाला नियम लगा, और जब मैं इन दोनों का अवकलज करूंगा यहाँ पर, क्योंकि अवकलज तो यहीं पर हो रहा है, तो अवकलज जब मैं करूंगा तो इस टाइम पर भी चेन रूल अप्लाई होगा और इस टाइम पर भी चेन रूल। देखो किस प्रकार से ये हो जाएगा, ये तो cos सी एक्स प्लस डी ऐसे इनटू साइन का अवकलज होता है cos और ए एक्स प्लस बी, पर चेन रूल के अनुसार मुझे ए एक्स प्लस बी का भी करना, तो ये हो जाएगा यानी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस, बीच में तो माइनस है, फिर साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही। अब जरा देखना आपके पास, जब मैं इसका अवकलज कर रहा हूं कॉस का, तो कॉस का अवकलज होता है माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और चेन रूल कहता है कि आपको जो उसके अंदर सब फंक्शन था सी एक्स प्लस डी, उसका भी करना है अवकलज करना है। तो ये आपके पास, और होल अपॉन में क्या है, होल अपॉन में आपके पास था कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होने वाला है आपके पास, ठीक है। तो देखो चेन रूल मैंने कहाँ पर अप्लाई किया, चेन रूल अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। देखो जब मैंने अवकलज जहाँ पर करना शुरू करें वहाँ पर देखो, पहले साइन का क्या मेन फंक्शन साइन है, तो साइन का क्या, तो कॉस ए एक्स प्लस बी, पर सब यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एक्स के स्थान पर एक पूरा फंक्शन आया हुआ है ए एक्स प्लस बी, तो जब उसका अवकलज करें तो क्या आएगा, ये आपके पास ए एक्स प्लस बी का भी मुझे अवकलज याद होना, ठीक। फिर माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, वैसे ही जब इस कॉस का करते हैं तो पहले कॉस का करेंगे, कॉस के में कोण के रूप में भी एक फंक्शन है, तो पहले कॉस के तो क्या माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, और चेन रूल के अनुसार हम सी एक्स प्लस डी का भी। अब देखो हो क्या रहा है, यहाँ पर फंक्शन डिवीजन में है तो पहले डिवीजन का रूल लगेगा, लगाया मैंने डिवीजन का रूल, और जहाँ पर कहता है कि अवकलज याद करना तो वहाँ पर अवकलज के दौरान क्या लग रहा है, चेन रूल लगना है। तो अब इस चीज़ का ध्यान देना, अगर फंक्शन डिवीजन में तो डिवीजन का रूल, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का रूल, इस प्रकार का आपके पास होगा, तब जाके ही हम क्या करेंगे, तब जाके हमको क्या करना पड़ेगा, जहाँ पर अवकलज होगा वहाँ पर अवकलज के लिए चेन रूल अप्लाई करने वाला, ठीक है। तो देखो आगे आगे क्या प्राप्त होता है, तो अवकलज के दौरान मुझे ये प्राप्त हुआ है। अब इसका अवकलज भी ज्ञात करते हैं। देखो ये है ए एक्स प्लस बी, भाई बी तो कॉन्स्टेंट से जीरो हो जाएगा, पर ए एक्स जैसे हम ए एक्स है तो ए का तो करेंगे नहीं, किसे करेंगे, एक्स का करेंगे, तो एक्स का अवकलज एक्स के सापेक्ष हमने 11 में पढ़ा है, कितना होता है 1। देखो क्या प्राप्त होता है, अब ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, ये तो ऐसे रहेगा, फिर इनटू कॉस ए एक्स प्लस बी इनटू, अब थोड़ा ध्यान देना, जब मैं ए एक्स प्लस बी का करूँ तो एक जो बी है वो तो कॉन्स्टेंट जीरो हो जाएगा, पर ए एक्स का होता है हमेशा क्या, इनटू ए। क्या प्राप्त होगा, x का x के सापेक्ष 1 हो गया और ax का हो गया, तो यानी इनटू 1 था तो a आ जाएगा, ये आपने 11 में किया, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, बीच में प्लस, फिर देखिए आपके पास ये साइन ax प्लस बी, और ये हो जाएगा साइन cx प्लस डी, और इसका करेंगे तो जैसे यहाँ पर केवल a बचा था, यहाँ पर क्या बचे, केवल c, और होल अपॉन कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। तो ये कुछ इस प्रकार से प्राप्त होगा, ठीक। तो ये आपके पास इसका अवकलज है। अब चाहे तो आप इसको इतना ही छोड़ दो, ये भी इसका अवकलज, या फिर आप कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर को एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक बार इसके साथ डिस्ट्रीब्यूट कर दो, तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, तो बस आप इजीली कर दो। वन तो इतना भी करोगे तो ये भी क्या आपके पास इसका सॉल्यूशन आपके पास। तो अवकलज करने के दौरान ध्यान देना है, अगर मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई का रूल, डिवीज़न में है तो डिवीज़न का रूल, और आपके पास जहाँ पर जब अवकलज करने की बारी आएगी तो जो संयोजित फलन होंगे उनका अवकलज किसके द्वारा होगा, चेन रूल के द्वारा होगा आपके पास, ठीक। अब ये एक्सरसाइज का आपके पास छठवां क्वेश्चन आपके पास है। तो क्वेश्चन आपके पास देखिए, y बराबर है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। यहाँ अगर आप देखो तो ये एक फंक्शन है इनटू ये दूसरा फंक्शन, तो मल्टीप्लाई में है। उसके बाद जब मल्टीप्लाई वाला आपके मल्टीप्लाई में तो पहले मल्टीप्लाई का नियम लगेगा, और उसके बाद जब इनके अवकलज करेंगे ना तो उनमें चेन रूल लगने वाला है। देखो बस किस प्रकार से, तो आपके पास जब इसका अवकलज करेंगे, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स, और इधर भी मुझे अवकलज ज्ञात करना है कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो इसका अवकलज ज्ञात करना था। अब क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई का नियम क्या कहता है, देखिए जब भी हम किसी दो फंक्शनों के मल्टीप्लिकेशन का अवकलज ज्ञात करते हैं तो मुझे मिलता है फर्स्ट फंक्शन एफ एक्स इंटू द्वितीय फलन का अवकलज प्लस फिर फर्स्ट फंक्शन का अवकलज इंटू द्वितीय फलन, वैसे ये इस प्रकार से होता है। तो ये जो नियम है मैं यहाँ पर लगाऊँ तो देखो क्या होगा, तो डी वाई बाई डी एक्स कुछ ऐसा होगा। देखिए फर्स्ट फंक्शन ऐसे यानी कॉस एक्स क्यूब ऐसे, और किसका अवकलज करना है, मुझे इसका अवकलज करना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ साइन एक्स की पावर 5 और स्क्वायर है ना, साइन स्क्वायर थीटा मतलब होल स्क्वायर, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। प्लस फिर इसका तो अवकलज करना था, मैंने इसको लिखूंगा ऐसे ही साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 और अवकलज किसे करना है कॉस एक्स क्यूब का इंटू कॉस एक्स क्यूब का अवकलज करना है, ये इस प्रकार। तो मैंने पहले देखो भाई चेन रूल लगना है, कहाँ पर लगना है, वो जब अवकलज करने की बारी आएगी। पर अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो पहले मल्टीप्लाई का रूल लगा, ये इस प्रकार से रूल लग गया। डिवीजन में है तो डिवीजन का रूल रहेगा, ठीक। अब जरा इधर देखना आपके पास, मैं बता रहा हूँ ऊपर, जब मैं अवकलज करना शुरू करता हूँ तो कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब थोड़ा सा जरा ध्यान देना, सबसे पहले मैं इस फंक्शन को देखूँ तो सबसे पहले क्या रखा, पावर वाला फंक्शन आया हुआ है। तो जैसे हम एक्स स्क्वायर को करते हैं ना, वैसे ही साइन एक्स की पावर 5 का स्क्वायर सॉल्व होगा, तो पहले पावर कहाँ आएगा आगे, और इसकी पावर हो जाएगी एक कम, यानी हो जाएगा साइन एक्स की पावर 5, एक कम हो गई, इसकी पावर मतलब इसकी पावर कितनी हो गई 1। अब चेन रूल कहता है भाई ये तो अभी पावर ही हुआ, अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो फंक्शन है साइन, इसका भी करना है, यानी साइन एक्स की पावर 5 का भी अवकलज होने वाला। थोड़ा ध्यान देना, आपके पास सबसे पहले जो मेन फंक्शन था वो था इस पूरे फंक्शन के ऊपर पावर आई हुई 2, यानी पावर जो है वो मेन फंक्शन थी, यानी जैसे एक्स स्क्वायर होता ना या एक्स क्यूब होता, तो वैसे ही एक्स स्क्वायर यहाँ पर मेन फंक्शन रहा होगा, मतलब पावर वाला। तो पहले पावर सॉल्व होगी तो पावर आ गई आगे, उसकी पावर हो गई एक कम। तो ये तो पहले मेन फंक्शन जो 2 था, जो पावर में था ना 2, इसका मैंने अवकलज किया। पर उसके बाद क्या करना है, जिसके अंदर सब फंक्शन है साइन एक्स की पावर 5, उसका भी अवकलज पड़ेगा। प्लस इधर क्या होगा, देखें ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो ऐसी यहाँ करेंगे पहले मेन फंक्शन कॉस का, तो कॉस क्या होता है आपको मालूम है, माइनस साइन, पर बिगर कोण के तो कॉस पूरा नहीं होगा ना, तो कोण के रूप में क्या है यहाँ पर एक्स क्यूब, और चेन रूल के अनुसार क्योंकि यहाँ पर कोण एक्स के स्थान पे क्या है एक्स क्यूब है, तो मुझे एक्स क्यूब का भी अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए पास ये प्राप्त हुआ। अब आगे देखिए क्या मिलता है भाई, कॉस एक्स क्यूब ऐसे, ये भी ऐसी रहेगा 2, ये तो अवकलज हो चुका है 2 साइन एक्स की पावर 5। अब जरा इधर देखना, अब ये मैं कर रहा हूँ कॉस ये साइन का, अब साइन एक्स की पावर 5 है, मुझे मालूम है साइन एक्स का अवकलज होता है कॉस एक्स, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटू कॉस और एक्स की पावर 5 ऐसे, क्यों यही तो होगा, साइन का दोगे कॉस, पर क्योंकि मुझे मालूम है साइन के अंदर भी एक फंक्शन है, यहाँ पर एक्स नहीं है, यहाँ पर क्या एक्स की पावर 5 है, तो मुझे चेन रूल कहता है कि मुझे x की पावर 5 का भी अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा। बाकी आपके पास इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा देखिए साइन स्क्वायर x की पावर 5, और ये माइनस आगे आ चुका तो यहाँ हो जाएगा इंटू साइन एक्स क्यूब, और ये जब मैं एक्स क्यूब का अवकलज करूँ तो कितना हो रहा है 3x स्क्वायर, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है आपके पास, ठीक। तो अभी मैं अवकलज करने के लिए क्या रह गया, केवल ये रह गया आपके पास, ठीक। तो मैं देखो किस प्रकार से अवकलज होगा, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। तो मैंने क्या किया, देखो जो ये साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 था उसका अवकलज कर रहा हूँ, तो मुझे ये प्राप्त हो रहा है। मुझे इसमें एक्स की पावर 5 जो अंदर एक्स की पावर 5 नहीं है, इसका भी अवकलज करना है। तो मुझे मालूम है एक्स की पावर 5 का अवकलज कैसे निकालते हैं भाई, एक्स की पावर एन के अनुसार क्या होता है, एन आएगा आगे और इसकी पावर एक कम हो जाएगी, तो ये हो जाएगा देखो किस प्रकार से, कॉस एक्स क्यूब, यहाँ हो जाएगा 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू कॉस एक्स की पावर 5 इंटू इसका करेंगे तो 5x की पावर 4, ये तो पहला भाग, माइनस यहाँ रह जाएगा ये 3x स्क्वायर मैंने आगे लिख दिया इंटू
साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब, ये प्राप्त हो रहा है। ठीक, तो दूसरा भाग ये है। अब जरा इसको जरा गौर से देखना। आपके पास फॉर्मूला है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो जब ये फॉर्मूला मैं अप्लाई यहाँ पर करूँगा तो मुझे ये प्राप्त है 2 साइन थीटा को, देखो थीटा के स्थान पर कितना एक्स की पावर 5, तो 2 थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा 5x की पावर 4 कॉस एक्स क्यूब, और ये मिलके इस फॉर्मूले के साथ हो जाएगा साइन 2 इंटू, और थीटा के स्थान पे कितना है, x की पावर 5 माइनस, अब बाकी ये ऐसे रहेगा 3x स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात क्या है, जो मैं यहाँ पर इस फंक्शन का जब मैंने अवकलज किया था वो साइन वाले का, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। अब थोड़ा इधर देखना के पास, जो आपके पास था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, तो ये इस प्रकार का था फंक्शन साइन एक्स की पावर 5 की होल पावर 2। अगर मैं कहूँ कि ये कितने फंक्शनों का संयोजन है, तो ये फंक्शन का संयोजन है 3 फंक्शनों का। एक फंक्शन तो रहा होगा एक्स स्क्वायर, एक रहा होगा आपके पास साइन एक्स, और एक रहा होगा आपके पास एक्स की पावर 5। ये मैंने कहा आपके पास इस प्रकार, ये जो 3 फंक्शन है ना, इनका संयोजन है। जब मैं इन दोनों का संयोजन कर रहा हूं तो x के स्थान पर जब मैं रिप्लेस कर रहा हूं ये, तो ये हो जा रहा है साइन x की पावर 5। क्या हो जा रहा है, जब इन दोनों का संयोजन कर रहा हूं मैं, तो आपके पास x के स्थान पर ये मतलब आपके पास x की पावर 5 जो है x के स्थान पर, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। और इस फंक्शन में अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं किससे, साइन x की पावर 5 से, तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा, जब इसे रिप्लेस करो तो ये हो जाएगा साइन x की पावर 5 का होल स्क्वायर, जो कि यहाँ पर प्राप्त है। तो ये 3 फंक्शनों का संयोजन है, इसलिए जब मैंने इसका अवकलज किया तो 3 बार अवकलज हो रहा है। कैसे, जब सबसे पहले मैंने पावर सॉल्व की, पावर आगे आ गई 2 की पावर 2 आगे आ गई, हो गया 2 साइन एक्स की पावर 5। फिर उसके अंदर जो दूसरा फंक्शन था वो था साइन, तो साइन का अवकलज तो कितना है, कॉस एक्स की पावर 5, और साइन के अंदर था मेन एक आपके पास सब फंक्शन एक्स की पावर 5, तो उसका भी अवकलज करना पड़ रहा है मुझे। तो यानी जितने ज़्यादा फंक्शनों का संयोजन होगा उतने ज़्यादा बार आपको क्या करना पड़ेगा, उतनी बार ही क्या करना पड़ेगा, आपको अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये जो फंक्शन था साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये 3 फलनों का संयोजन है। एक तो है अंदर एक्स की पावर 5, फिर है साइन फंक्शन, और फिर क्या है, स्क्वायर फंक्शन। तो ये आपके पास इस प्रकार से ये 3 फलनों का संयोजन है, इसलिए इस बार प्रोसेस भी बढ़ गई है अवकलज करने की। बाकी गुणा में होगा तो गुणा वाला नियम यानी प्रोडक्ट रूल, और अगर डिवीजन में होगा तो डिवीजन वाला रूल आपके पास। ठीक, तो सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन आपके पास था। ठीक, तो अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7वां, और इस एक्सरसाइज का मैं लास्ट क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ, बाकी आप कर लोगे आपके पास। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो पास ये है आपके पास, तो y बराबर 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो इसका अवकलज करेंगे मैं x के सापेक्ष, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और मुझे अवकलज ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। अब मैंने पढ़ा कि आपके पास कि भाई जब कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो हम कांस्टेंट को बाहर रहते 2 हो जाएगा बाहर, और यानी आपको अवकलज करना होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को जरा समझ लेना, ये रूट के अंदर है ना, तो इसका अर्थ हो गया रूट का मतलब होता है कॉट एक्स स्क्वायर की होल पावर कितनी है, 1/2। अब जरा इसको देखो, ये भी 3 फंक्शनों का ही संयोजन है। एक तो है ये पावर वाला, पावर हाफ वाला, यानी रूट, एक फंक्शन हो गया रूट, उसके अंदर x के स्थान पर कौन है, कॉट, ये आपके पास, और कॉट में कोण के स्थान पर कितना रखा है, एक्स स्क्वायर। तो ये 3 फंक्शनों का क्या है, संयोजन है। तो जब इसका अवकलज ज्ञात करेंगे तो कितनी बार अवकलज होगा, 3 बार। देखो करते हैं आपके पास 2 ऐसे। तो सबसे पहले हम करेंगे पावर सॉल्व, पावर मतलब ये 1/2 क्या आएगा, आगे आ जाएगा भाई, इस होल की पावर 1/2 ना, जैसे x की पावर n वाला जो फॉर्मूला उसके अनुसार क्या हो जाएगा, n आ जाएगा आगे, यानी 1/2 आगे, और इस पूरे फंक्शन की पावर एक कम हो जाएगी। एक कम का अर्थ क्या हो गया, इसमें से -1 करेंगे ना, तो कितना हो गया, -1/2 ये। तो पहले जो पावर वाला फंक्शन था उसका मैंने कर लिया। अब जो चेन रूल है तो कहता है कि उसके बाद जब आपने पावर वाले फंक्शन का कर दिया तो क्या करते हैं, अंदर वाले को, यानी मुझे किसका करना है,
कॉट का करना है। किसे करना है? कॉट का। अब देखो क्या होता है, जब ये 2 मल्टीप्लाई तो 2 से 2 कैंसिल आपके पास हो जाएगा, और पावर -1 का मतलब अपॉन में 1 अपॉन कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1 अपॉन 2, ये इस प्रकार से, ठीक। इनटू, अब कॉट का अवकलज आपको मालूम है, कॉट का अवकलज क्या होता है? माइनस कॉसेक स्क्वायर, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर पर जब x होता है तब होता है x, यहाँ पर हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर और x के स्थान पर कितना है? एक्स स्क्वायर। तो इसका अवकलज हो गया। पर चेन रूल कहता है कि अभी भी क्योंकि यहाँ पर x के स्थान पर एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, तो चेन रूल कहेगा कि इस चेन रूल के अनुसार क्या होगा? इस एक्स स्क्वायर का भी क्या करना पड़ेगा हमको? अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ना, जितने ज़्यादा उसमें संयोजन होंगे फलनों के, उतनी ही बार आपको अवकलज भी करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर क्या होता है, पहले रूट वाला फंक्शन क्या था? पावर हाफ, तो पहले पावर सॉल्व हुई, पावर वाला फंक्शन को मैंने अवकलज किया, तो ये इस प्रकार से हो गया। फिर पावर वाले फंक्शन के अंदर क्या था? कॉट, तो कॉट का अवकलज क्या है? ये। फिर कॉट के अंदर फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर, तो मुझे एक्स स्क्वायर का अवकलज भी करना है, और मुझे मालूम है एक्स स्क्वायर का अवकलज कितना होता है? 2x, तो ये हो जाएगा -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन पावर हाफ का मतलब रूट कॉट एक्स स्क्वायर। तो ये आपके पास इस फंक्शन का क्या आ गया? आपके पास अवकलज ज्ञात हो गया, ठीक। तो ये आपके पास है, आपके पास चेन रूल। अब चेन रूल आपके पास तो आपको और ज़्यादा समझ में तब आएगा जब आप इस पर कई एग्जाम्पल अपने तरफ से क्वेश्चन करते हुए, जो 11th क्वेश्चन आपने छोड़े होंगे वो करोगे आपके पास, तो इजीली आप इसको क्या कर सकते हो? इन क्वेश्चनों, ये जो चेन रूल है उसको आप इजीली समझ सकते हो। ज़्यादा कुछ आपके पास है नहीं, बस बेसिक रूल्स जो हैं, जैसे मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई, फिर कॉस का अवकलज साइन, या आपके पास x की पावर n का अवकलज करते हैं तो क्या होता है? n इंटू एक्स की पावर n-1। तो कुछ बेसिक फॉर्मूले बस ध्यान देना है। संयोजन है तो किन फंक्शनों का संयोजन और कितने फलनों का है, जिन जिन फंक्शनों का संयोजन होगा उनका अवकलज आपको आना चाहिए। उसके अतिरिक्त जितने भी आपके पास फंक्शनों का संयोजन होगा, उतनी बार आपको करना पड़ेगा? अवकलज ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये आपके पास था एनसीईआरटी की जो आपके पास एक्सरसाइज है 5.2, उसके सॉल्यूशन आपके पास हैं। तो आप ना बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन आप कर सकते हो, और साइड बुक से आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हुए चले आपके पास, ठीक है। तो मैं आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगा भी आपके पास, तो उसको आप इजीली कर सकते हो आपके पास, ठीक। तो ये था आपके पास चेन रूल पर आधारित एक्सरसाइज 5.2। ऐसा ये नहीं है कि आपके पास इसी एक्सरसाइज में चेन रूल रहेगा, चेन रूल सब जगह लगेगा आपके पास। आगे जितने भी क्वेश्चन आपके पास होंगे, जहाँ पर भी संयोजन होगा वहाँ सब क्या लगने वाला है? सब जगह चेन रूल अप्लाई होने वाला है आपके पास, ठीक। ओके।